हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शोकिन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या एज ए अकाउंटेंट आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया है। देखिए दोस्तों, हमारे सामने देखिए दो रास्ते हैं। जब हम जॉब करते हैं या तो हम ये सोचते हैं कि यार मुझे जॉब ही करनी है आने वाले टाइम में भी, या फिर कुछ बंदों के दिमाग में ये आता है कि नहीं यार मैंने काम सीख लिया एज ए अकाउंटेंट में, बुक्स मेंटेन करना सीख गया हूँ, जीएसटी की रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, टीडीएस की रिटर्न फाइल करना, मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मैं चाहता हूं कि कुछ अपने क्लाइंट्स भी बनाऊं और आगे चलकर मैं खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करूं। तो ये कैसे मैं कर सकता हूं, कैसे क्लाइंट बनाने में मुझे आसानी होगी कि मुझे आसानी से क्लाइंट मिल जाए, ऐसा मैं क्या करूं। या दूसरी चीज, मैं जॉब करना चाहता हूं तो मैं अपनी जॉब में कैसे ग्रोथ कर पाऊंगा। मतलब अभी मैं असिस्टेंट हूं या एज ए अकाउंटेंट हूं, मैं सीनियर अकाउंटेंट, फिर असिस्टेंट मैनेजर या उससे अपर लेवल तक मैं कैसे जाऊंगा, तो मुझे क्या करना होगा। तो मैं आज इस वीडियो में ये ही बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो भी आपके दिमाग में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसके आपको आंसर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने आफ्टर 12th अपना कैरियर एज ए अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिया है, या फिर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या इवन आपने ग्रेजुएशन कर लिया बट आप एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आप डिग्री, आपने बैचलर डिग्री है आपके पास और आप हो सकता है एज ए अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट या इस तरह से काम कर रहे हो, बट आप अपने कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई मैं किसी अच्छी कंपनी के लिए काम करूं जहां मुझे अच्छा पे मिले और मेरी मॉनेटरी टर्म के साथ साथ मुझे पोजिशनल ग्रोथ भी मिले। समझ रहे हैं आप? जैसे सपोज आप असिस्टेंट मैनेजर बने, मैनेजर बने, फिर जीएम बने, उसके बाद बहुत सारी पोस्ट होती हैं। मतलब आप अपनी आगे कैरियर में ऊपर जाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, चीजों को सीखते रहना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आपको खुद को भी अपडेट रखना होगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपने 12th के बाद अगर अपना कैरियर स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बैचलर डिग्री लेनी होगी। आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या आप सपोज आपने आर्ट से आपने 12th कर ली, उसके बाद आपने एज ए अकाउंटेंट अपना कैरियर स्टार्ट कर लिया, तो सबसे पहले आप बैचलर डिग्री लें। आप बीकॉम करें, बीकॉम पास कर सकते हैं या बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। फर्दर उसके बाद आप मास्टर डिग्री ले लें। देखिए, मास्टर डिग्री के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो आप एमकॉम कर लें या फिर एमबीए कर लें। एमबीए की मार्केट में अच्छी डिमांड होती है। अगर आप एमबीए करते हैं तो आप अच्छी कंपनीज में आने वाले टाइम में अप्लाई कर पाएंगे जॉब्स के लिए और आपको हायर पैकेज के पर भी जॉब मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से जा सकते हैं। फर्दर अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि नहीं यार मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे 4-5 साल हो गए और अब मैं चाहता हूँ यार मेरे कुछ क्लाइंट्स बने और मैं आगे चल के अपने क्लाइंट्स बनाऊंगा और उन्हीं के साथ मैं काम करूंगा, तो दोस्तों यहाँ एक चैलेंज आता है लोगों को। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि यार मैं क्लाइंट्स बनाऊं कैसे। तो देखिए, क्लाइंट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको बताना होगा लोगों को कि आप हैं क्या। तो आपको बताने के लिए आपके पास क्या है, आप ये बताएंगे कि भाई मुझे ये काम आता है। हाँ, वो तो ठीक है, आपको काम आता है जब भी आप काम मांग रहे हैं, बट लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। सपोज आप आफ्टर 12th आप ही काम करने शुरू कर दिया या आपके पास कोई बैचलर डिग्री है, तो लोग आपको मतलब आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मतलब मेरा एक सजेशन है और जनरली लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं और एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आप अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करा सकते हैं और होगा क्या, आपके एक टाइटल लग जाएगा कि ये बंदा एडवोकेट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप एडवोकेट हैं, आप लिख सकते हैं भाई मैं एडवोकेट हूं, मैं इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, बुक कीपिंग का काम करता हूं। तो एक ना रॉब पड़ता है सामने वाले बंदे के ऊपर। आप जब किसी को कन्विंस करेंगे कि भाई मैं ये सारे काम करता हूँ और मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो एक दम सा लगता है भाई, एडवोकेट नाम सुनकर ही लगता है कि हाँ भाई कुछ है। हालांकि आपको उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ आप अपने काम को कर लेंगे। मतलब एडवोकेट वाला एक्सपीरियंस नहीं है आपको, आई मीन टू से, बट आपने जो काम आप कर रहे हैं टीडीएस, जीएसटी या डिपार्टमेंट के साथ डील करना, वो आप कर सकते हैं। तो क्लाइंट आपके ऊपर फेथ करेगा और आपको मतलब अपना काम आउटसोर्स कर देगा कि हाँ भाई ठीक है, आगे से आप मेरे काम को करना। तो एडवोकेट बनने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाएं या फिर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाएं या फिर आप लेबर लॉ में भी जा सकते हैं, ईएसआई, ईपीएफ, यानी कि बहुत सारे स्कोप्स हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप आगे सर्विस में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप अपना काम आगे खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ कंसल्टेंट। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास दोनों ही केस में डिग्री का होना बहुत जरूरी है। सर्विस के केस में मैंने बता दिया एटलीस्ट आपके पास मास्टर डिग्री हो ताकि आप अपने कैरियर में आगे और अच्छे से ग्रोथ कर पाएं, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज वगैरह में आप
मतलब जॉब करने में आपको हेल्प मिले। और अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं एज अ कंसल्टेंट वगैरह, तो आप LLB वगैरह ट्राई कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है यूजफुल रही होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन के आंसर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।